हाई कोर्ट के जज हैं, ये उल्टे सीधे फैसले दे देते हैं जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं। इनका क्या होगा अगले जन्म में? ये तो ईश्वर के क्वेश्चन है भाई, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है कि वो क्या करेगा इनके साथ, लेकिन करेगा बहुत भयंकर। मतलब कि जितने भी जज की तो एक अलग ही महिमा है। वेदों में पूरे पूरे सूक्त हैं, कांड हैं न्यायाधीश के ऊपर, न्यायमूर्ति के ऊपर। क्योंकि एक आदमी अपराध कर रहा है, वो तो चलो कर रहा है, उसको दंड है, लेकिन एक जो समाज में जिसने सबसे हेड पे बिठा रखा है न्याय करने, क्योंकि इंसान को न्याय पसंद, न्याय जरूरी है, सबसे जरूरी न्याय है। वो अमीरी गरीबी सुख दुख सब काट लेगा, अन्याय नहीं कटता इंसान से। अन्याय तो सबको जोड़ लेता है। ठीक है, राजा ने आपकी सड़क नहीं बनवाई, कोई बात नहीं भाई, 1-1.5 घंटा लेट पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। अन्याय बहुत बड़ी चीज है, ये तो सबसे बड़ा काम है राजा का कि अच्छे न्यायाधीश। लेकिन वही बात है यार, इनकी भी इनके ऊपर भी क्यों दोष लगाएं इतना? क्योंकि दोष नहीं लगाते, इनको तो दंड ही देना चाहिए, लेकिन दंड देने वाला कुछ है ही नहीं, इनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे सिस्टम में चयन मैटर करता है कि आपने जो, क्योंकि न्याय का भी तो एक न्याय होता है ना, कि आपने जो जज या वकील बनाए हैं वो किस किस बेस पे बनाए हैं, वो उनका क्या था? क्या वो तो बस आपने किताब पढ़ ली और नियम याद कर लिए, चतुरता है आप में कि खड़े खड़े आदमी को बेच दो, ऐसे आदमी वकील, फिर आगे जाके वो जज बन जाता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस ही गलत है, सिर्फ जजों की नहीं, पूरे देश की ही सिलेक्शन प्रोसेस गलत है। सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए वही, पहले तो सुविधाएं कम करो इनकी, हद से ज्यादा सुविधाएं हैं गवर्नमेंट जॉब में, हद से ज्यादा। ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, इसलिए तो हम नौकरी की तरफ भागे थे। अंग्रेजों ने, मुगलों ने नौकरियां तो बड़ी दी हमको, क्या आओ इधर नौकरी करो हमारे यहाँ पे, और फिर सुविधाएं दी नौकरों को, इतनी सुविधाएं दे दी कि हमने अपने को ही डंडे बरसा दिए, अपने क्रांतिकारियों को हमने खुद ही पीटा, इतना बुरा हाल कर दिया, पीट पीट के, क्योंकि सुविधाएं थी, पैसा था। अब भी वही काम चल रहा है, सुविधाएं। तो ये सुविधाएं कम करनी पड़ेंगी। और फिर चयन का प्रोसेस, उसकी पूरी जिंदगी का डाटा, और रैंडम चेकअप, रैंडम भेस बदल के। और ये ऑडिट वॉडिट तो कुछ भी नहीं होता, ऑडिट तो फ्रॉड चीज है, ऑडिटर तो खुद ही ऐसे हैं। कुछ बेहतरीन व्यक्ति होने चाहिए जो रूप बदल के उस संस्था में काम करें। ये काम होते हैं राजाओं के, धांधली पकड़ने के, और जो पकड़ा जाए गलत करता उसको फिर सरेआम सेटलमेंट की जाए उसकी, जितना बड़ा दंड हो उसके बेस पे। और वैसे इंसान को बड़े दंड भी नहीं चाहिए। ये मैंने सुना था कहीं पे कि हमारे यहाँ पे एक राजा था इंडिया में, कहीं भारत में, वो दंड नहीं, बड़े दंड नहीं देता था, वो एक जुत्ती रखता था, जुत्ती जुत्ती। और वैसे तो ये मतलब कि अब ये नहीं पता कि भाई ये बात सही है गलत है, मुझे तो सही लगती है। अब भारत में जातिवादी तो रही है इधर, तो जो सबसे लो कास्ट का आदमी होता था ना, सबसे लो कास्ट का आदमी, उससे जुत्ती मरवाता था वो आदमी, चौराहे पे खड़ा करके कि कोई भी कुछ भी गलत करेगा ना, हम उसकी गर्दन नहीं काटेंगे, फांसी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम उसको जुत्ती मरवाएंगे सबसे छोटी जात वाले आदमी की। अब इसको जात कह लो या कुछ और कह लो, मान लो कोई किसी कंपनी का कोई बड़ा मालिक है, वहां के पीएन से उसको जो थप्पड़ मरवा दिया पूरी कंपनी के सामने, इस तरह का हिसाब लगा लो। तो लोग क्राइम नहीं करते थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि जेल में डाल देंगे, कुछ डंडे पेल देंगे, फांसी तोड़ देंगे तो क्राइम कम हो जाएगा। इंसान को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, मर के तो आदमी
बहुत सारे आदमी तो होते हैं टोरे में आते हैं वो मरने की बात सुन के। तो ये जुत्ती वाला कंसेप्ट भी होना चाहिए, लेकिन कठोर दंड भी होने चाहिए साथ में। लेकिन ये जुत्ती वाला दंड भी होना चाहिए कि जहां का ये आदमी है वहां उसी गांव में खड़ा करके इसको जुत्ती में पानी डाल के, जो उसका सबसे खराब आदमी है उससे उसकी जुत्ती का पानी पिलवाया जाएगा। ऐसे काम भी हो, फिर वो कभी चल नहीं पाएगा सर उठा के ढंग से, खानदान ही खत्म हो जाएगा उनका, कोई शादी भी नहीं करेगा उनके घर में कि जुत्ती लगा हुआ खानदान है, कि इनको तो जुत्ती मार रखी। ये ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल सजाएं भी जरूरी हैं। और जो एक कमरे में दंड का विधान है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, क्राइम कर दिया मुंह ढक के, मुंह ब्लर करके, पता ही नहीं चल रहा है। रेपिस्ट का पता ही नहीं चलता उसका मुंह ढक रखा है कल वो सजा काट के आएगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन था, क्या पता आसपास घूमता रहे। हर चीज ऐसी कर रखी है दुष्टों की। शास्त्रों का भी वही काम कर दिया कि दुष्ट स्वर्ग में है, मुक्ति में है, उनके मुंह छुपाओ। तो यहाँ तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन ऊपरी तौर पे नहीं, समाज को ही बदलना पड़ेगा। समाज बेसिक यूनिट है, और उस यूनिट की भी पर्सनल इंसान ही उसकी सेल है, बिल्कुल बेसिक की भी बेसिक यूनिट। तो इंसान अपने लेवल पे सही होगा तो फिर वो जहां भी जो भी काम करेगा सही करेगा। और उसके लिए जरूरी है माँ बाप से दूरी, क्योंकि अक्सर हमारा समाज एक अजीब सी खेल में पड़ा हुआ है। कोई आदमी गलत कर दे कि माँ बाप के संस्कार होंगे ऐसे, माँ बाप ने सिखाया होगा। माँ बाप ना तो तुमको बुरा सिखाते ना अच्छा सिखाते, ठीक है। वो होता है ना कि जैसा इंसान बाहर की लड़कियों को ट्रीट करता है वैसा ही वो घर पे भी अपनियों को ट्रीट करता होगा, माँ बहन बेटी को घंटा, ठीक है। कितनी लल्लू लल्लू फिलोसफी फैला रखी है इस दुनिया में। अक्सर क्या होता है, जो आदमी घर में बहुत रिस्पेक्टिव होता है ना अपनी माओ के, अपने इनका, वो बाहर कहीं ज्यादा छेड़खानी मारता है। माँ बाप यकीन भी नहीं कर पाते कि हमारा लल्ला ऐसा कर देगा बाहर जाके, क्योंकि उसने बाहर वाली छेड़ी ही। ये एक वो होता है इनवर्स अधिकतर मामलों में, कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी। बाहर का बिगड़ घर का बड़ा अच्छा होता है। माँ के टैटू बनवा के, माँ के चैन के लॉकेट पहन के, यहाँ पे टैटू माँ का लखवा के वो छेड़ते फिरते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। वो घर पे तो बिल्कुल वो वैसे हैं, वो बाहर छेड़ते ही इसलिए क्योंकि घर पे इज्जत करते हैं। अधिकतर मामलों में ये भी होता है कि मेरे वाली को कुछ नहीं कहना है क्योंकि उसके लिए वो इज्जत है। तो दूसरे वाले के इज्जत को कैसे बढ़ाया जाएगा जब दूसरे के नीचे की जाएगी। तो फिर वो रिलेशन भी इसलिए ही बनाते हैं। हमारे यहाँ पे प्यार प्रेम का प्रसंग इसलिए भी गलत माना जाता है क्योंकि प्यार प्रसंग यहाँ पे सेक्सुअलिटी का और नजरिया है। किसी बड़े खानदान को गिराने का तरीका भी सेक्स है, कि किसी दादा की बड़ी चौधर है, बड़ी इज्जत है, उसकी पोती को पटा के सेक्स कर दिया, वीडियो जारी कर दिया, उसकी इज्जत गई। ये भी बड़े ठड़क चलती हैं यहाँ पे, अजीब लेवल की फैटिस चल रही हैं। तो सबसे खेल जरूरी है, बच्चे को समाज से माँ बाप से दूर करो, क्योंकि वो तुमको कुछ भी नहीं सिखाएंगे। और दरअसल ये जो ये होता है ना कि गलत भी नहीं सिखा रहे, वही बात है कि मैं आपको तैरना नहीं सिखाता लेकिन मैं गलत भी नहीं सिखा रहा। तैरना ना सीखना ही गलत होता है कि आपको नहीं आता, ये गलत है। गलत, मैं आपको गलत सिखाऊं तैरना। एक कोई कहते चलो गलत मत सिखा, तो सिखाई मत, नहीं, वो फिर और बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि आप गलत कैसे सीख सकते हो तैरना? एक बार गलत हाथ पैर मार दोगे, दो बार, फिर तीसरी बार तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे पानी में कूदने से। लेकिन एक अजीब खेल होता है सोसाइटी का, समाज का, कि यहाँ पर अगर आपको गलत भी तैरना नहीं सिखाया ना, वो ज्यादा बड़ा गलत काम हो जाएगा। तो माँ बाप ये जो अच्छी बातें सिखाते हैं गलत नहीं सिखाते ना, टोटली गलत हो जाता है सारा सारा खेल। आपने कोई फ्रूट रख दिया, आप थोड़ी ना खराब कर रहे हो उसको, वक्त खराब कर देगा उसको। एक दो दिन बाद वो जो केला अमरूद है वो अपने आप खराब हो जाएगा। अब ये थोड़ी ना कह दो कि मैंने हाथ से इसको स्पेशली खराब किया है, नहीं, वक्त खराब कर देगा। तो वैसे ही समाज में रहने वाला बच्चा ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। यहाँ का आज ही मैंने शेयर किया था
मेरे पास अब भी फोटो है। वो पता नहीं किस चीज का टॉपर था वो, और अभी कोई बड़ा ऑफिसर बना हुआ है। 15,000 घूस लेता पकड़ा गया, 15,000। ठीक है, देख लो। 1 लाख से ऊपर तो उसकी सैलरी होगी, और पढ़ाई में टॉप था। अखबार में फोटो आ रही उसकी, उसकी मम्मी उसको बर्फी खिला रही है जब वो बचपन में टॉप आया था। ये हाल होता है, बहुत बुरा हाल है ये। इसलिए याद रखो, हर गंद का नाम पिता है। वो होता ना, आपके दुखों का सहारा है पिता है, आपका ये सब पिता है, वो सब पिता है, आपकी छत पिता है, आपका बेड पिता है। एक बात याद रखो, आपके हर इस पृथ्वी को नाश करने वाले का नाम भी पिता ही है। पिता मतलब जाति। किसी भी चीज का घमंड आप में है वो पिता से है, और किसी भी चीज का आप में दब्बूपना है कि हम ऊंची जात के हैं, हम छोटी जात के हैं, दोनों बाप से आए हैं। एक ने अपने बेटे को अहंकारी बना दिया, एक ने अपने बेटे को दब्बू बना दिया, और दोनों ने नाश कर दिया अपने बच्चे का। कहीं सोच रहे हो कि हाँ ये दिखता, सामाजिक दुनिया में दिखता है कि जो तगड़ा है वो दबा देता है तो वो फायदे में दिखता है, नहीं। आत्मा तौर पे दोनों मर गए, आत्मिक तौर पे दोनों खत्म हो चुके हैं। क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जाति भी क्या है, कुछ भी नहीं पता। बाप बताता है, बाप ही कास्ट है, बाप ही एरोगेंसी है, सब कुछ वही है। क्योंकि अब चल रहा है बंदरबाट, जिसका झपट्टा पहला लगेगा वो ले जाएगा। तो इस दुनिया में जातियां ऑटोमेटिक क्रिएट होती हैं। पूरी दुनिया में है, पेड़ पौधों में भी होती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ बात। और जरूरी है ये इन जानवरों में, तो मानवों में नहीं है। इसलिए हमने धर्म को क्रिएट किया है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने माँ बाप से दूर कराया बच्चों को 5-7 साल की उम्र में ही, कि गुरुकुल भेजो भाई इनको अब। तो वहां पे किसी को नहीं पता हम किस तरह के हैं, घमंड नहीं है। क्योंकि जाति, पता क्या हो जाती है, बस ये इस तरह का नाक है। अक्सर लोग समझते हैं कि शब्दों, चमार चूड़ा, ये कहने से कुछ ऊंच नीच नहीं होती, ऐसे नाक करके कहने से होती है। ऊंची जात का कोई आदमी वैसे करके कह देगा है ये छोटी, नहीं तो कॉमन सी बात है। कोई कहे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा ये कंप्यूटर है, इसमें ये प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। ये कोई कहे मैं चमार हूँ, यानी चमड़े का काम कर सकता है तो तू ये कर सकता है। ऐसी बातें होनी चाहिए। एक होता है यही तो जाती है, ये कब से आई, हबक, अंदर से घिन, ये कैसे क्रिएट होती है। एक किताब में तो वही बात है, मनुस्मृति तो किसी ने भी नहीं पढ़ी होती, जिस जो हेट करता है ना, उसने कोई मनुस्मृति में तो है भी नहीं ऐसा। वैसे मैं जो दुनिया समझती है उसकी बेस पे बोल रहा हूँ फिलहाल। कौन सा ऐसा तरीका है जो आपने सीख के जातिवाद कर दिया? कौन सी किताब पढ़ के आपने जातिवाद कर दिया? किस पड़ोसी ने आपको सिखा दिया? टीचर, कई बार कुछ टीचर भी होते हैं वो भी करते हैं। तो वो पिता ही है, दादा है, ये दो हैं, पिता और दादा, ये दो ही कैरेक्टर हैं जो आपके अंदर इस तरह की हेट भरते हैं। और वो भरते नहीं, वैसे नहीं भरते कि आपको कहेंगे आके कि ये ऐसा नहीं, माहौल भर देता आपके अंदर। और फिर मतलब कि जो आदमी जातिवाद के घर में पैदा हो गया, यानी जिसको अपनी जात पता है ना, वो आदमी चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए, वो फिर स्टिल जातिवादी, स्टिल वो नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब कि मेरे अंदर परमात्मा भी नहीं ढूंढ सकता कि मैं जातिवादी आदमी हूं। परमात्मा को दूसरा चक्कर काटना पड़ेगा मेरे अंदर, कि एक बार और देख लूं इसके मन में कहीं जातिवादी हो। पहली बार में तो नहीं निकला, तो 7-8 बार ढूंढने पे निकलेगा मेरे अंदर, लेकिन है। ठीक है, ये एक ऐसा खेल, लेकिन मैं ये नहीं हूं, लेकिन इतना कम है कि शायद बड़े बड़े जातिवादी मतलब कि जो नेता होते वो भी उनसे भी बहुत नीचे है। लेकिन वो बिंदु, वो बीज, वो खत्म नहीं होता। अगले जन्म में मर के ही खत्म हो, नहीं तो खत्म नहीं होता वो खेल। इसलिए हमारे यहाँ पे इतने रिफॉर्मिस्ट आए हैं, इतने रिफॉर्मिस्ट आए आदमी, महान व्यक्ति। कुछ उन्होंने तो अपने धर्म बना दिया अलग, ये सिखिज्म विखिज्म जो भी है, लेकिन वो जातिवाद नहीं तोड़ पाए।
लोग मुसलमान बन गए, वो जातिवाद नहीं तोड़ पाए अपने वहां का। वैसा वैसा चल रहा है सब कुछ डिट्टो। क्योंकि ये जो परंपरा है ना माँ बाप की, ये तो इसके बगैर कितना ही ज्ञान दे लो, चाहे 1 लाख साल तक दे लो ज्ञान कि बेटा ये नहीं, बेटा वो नहीं, बेटा वो नहीं, बेटा वो नहीं, हाँ ये लड़की छोटी जात की शादी कर ले, या फिर लड़का छोटी जात का अपनी बहन ब्याह दे, कोई नहीं ब्याएगा। ठीक है, क्योंकि वो आ चुकी है बात, अब वो नहीं जाएगी जब तक शरीर मरेगा नहीं, ये खोपड़ा मरेगा नहीं। तो माँ बाप से दूरी इसलिए जरूरी है बच्चे की। फिर वो जो बच्चा बड़ा होके दोबारा आएगा, फिर वो माँ बाप बनेगा, फिर दोबारा उसके बच्चे होंगे। वो होता है ना कच्चा, कच्चा धोने जैसा है ये। आपने साबुन लगाया, पानी में निकाला, फिर साबुन लगाया, फिर पानी में निकाला, फिर साफ होता है वो। तो 2-3 जनरेशन में फिर एक ऐसी माँ बाप की जनरेशन आएगी जो अब 5-6 साल में भी बच्चे को भ्रष्ट नहीं करेगी। नहीं, पहली जनरेशन तो तुमको 5-6 साल में ही भ्रष्ट बना देगी। लेकिन वही बात है, 1 साल के बच्चे को तो नहीं ले सकते माँ बाप से, लेकिन वो 5-7 साल में ही कांड बिठाई देगी तुम्हारा। लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 जनरेशन में ऐसे माँ बाप क्रिएट हो जाएंगे जो होगा। अदरवाइज कितना भी कुछ कर लो, अब तो ये लोकतंत्र का सिस्टम है, ये तो चाहते ही है समाज में ध्रुवीकरण हो किसी ना किसी बेस पे। तो ये तो कभी भी नहीं करेंगे कि ये तो और स्कूल तुम्हारे घर के पास लेके आ रहे हैं। पहले तो फिर भी होता था कि माँ बाप कहते थे हम 10 किलोमीटर स्कूल जाते थे, मतलब 10 किलोमीटर मतलब ये था कि पहले 10 गांव में एक स्कूल होता था, तो अड़ोस पड़ोस के गांव वाले उसमें जाते थे। अब तो ऐसा हो गया है कि आपके बिल्कुल सोसाइटी में आपकी छत पे तो हेलीकॉप्टर उतरे हैं, छींको तो एरोप्लेन पे छींक पड़े, पीछे मॉल हो, सब कुछ आपके इतना सेंटर्ड बना दिया कि आत्मा बिल्कुल अवरुद्ध कर दी है। लेकिन एक्सपेंशन चाहता है आदमी, तो फिर वो धक्के ही देगा। भीड़ में आदमी विस्तार करने के लिए धक्के देगा, वो धक्का ही जातिवाद है और कुछ भी नहीं है। तो आज ज्यादा जातिवाद है, ज्यादा भेदभाव है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है दूरी। जब बच्चा दूर रहेगा तब उसके अंदर उचित गुण उत्पन्न होंगे, जिसके लिए वो किसी भी चीज को ठुकरा सकता है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन था। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा साइंटिस्ट, लेकिन उसका मैथ कमजोर था। मतलब कि हमारे जैसे कमजोर नहीं, हमसे तो लाखों दर्जे उसका बेहतर होगा, मतलब मेरे जितना कह रहा हूं मैं। लेकिन जिस लेवल उसको मैथमेटिक्स चाहिए था उसको नहीं आता था। तो उसकी क्लास में, पता नहीं शायद क्लास में ही कॉलेज में लड़की थी एक, वो मैथ में बड़ी अच्छी थी। वो लड़की हैंडीकैप थी, डिसेबल्ड, यानी कि उसकी टांगे छोट ऐसे थी, एक छोटी एक बड़ी, तो एक में ऊंचा जूता पहनती थी। तो आज मतलब कि कोई शादी नहीं करेगा उस लड़की के साथ, तो वो तो बस ये थी कि पढ़ाई करके अपना जिंदगी काट लेंगी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको प्रपोज कर दिया। सब एल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत सुंदर लड़की पसंद करती थी, बहुत सुंदर लड़की। तो उनकी डेटिंग वेटिंग चल रही, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन बोला कि मुझे ये रोटी बनाने वाली कॉमन लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो ये मैथमेटिक्स, मैं तो रात को इसके साथ मैथमेटिक्स करूंगा। वैसे आइंस्टीन स्टड आदमी था बड़े जमाने में, लेकिन उसका जो फोकस था वो पढ़ाई का था, तो उसने अपने हिसाब की चुन ली। उसने उसके हाथ पैर नहीं देखे लड़की के, ठीक। और वो एल्बर्ट आइंस्टीन बना। उसकी सारी कैलकुलेशन आइंस्टीन की उसकी पत्नी ने की थी। बाद में और साइंटिस्टों ने भी सहायता की, जैसे वो फेमस होता गया मैथ्स में, लेकिन प्राइमरीली उस औरत ने उसकी सहायता की। उसकी मम्मी बोली क्या है इस लड़की से, वो है ये डिसेबल्ड लड़की है, इतनी सुंदर लड़की का तो रिश्ता छोड़ रहा है। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ घर में, पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है आइंस्टीन की, जीनियस नाम से। लेकिन उसने उसी से शादी की, ठीक है। तो अभी ये देखो, तो आप भी जब जीवन में आगे चलोगे तो वो नहीं करोगे ऐसी लड़की वैसी लड़की, ऐसी लड़की वैसी लड़की, नौकरी लग गई। जीवन के रास्ते में ही मिलेगी जो मिलेगी तुमको। यूं कहीं पे ढैया बिठा के कि अब मैं यहाँ बैठ गया हूं और अब माँ बाप लेके आएंगे मेरे लिए, वो तो चक्कर किसी काम का नहीं है। वो तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे पुत्रों का, पुत्रियों का नाश कर देगा वो सिस्टम।
कहीं का नहीं रहने देगा तुमको। तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म, मर गए तुम, डेड, तुम्हारा देश ही मर गया ये ऐसा कर करके कांड। ठीक है, तो वहीं से ये अच्छे अच्छे जज वकील निकलेंगे, वहीं से निकलेंगे। ठीक है, यूं टास्क दे दे के कि चलो कैरियर तो बनाओ कुछ। उस आदमी का इंटरेस्ट पता नहीं क्या होगा, उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं माँ बाप के, अच्छी सैलरी मिलेगी तेरे को। अब वो तो फिर सैलरी पे ध्यान देगा, केस को लंबा खींचेगा, कुछ ऊपर नीचे से नीचे करेगा, नीचे से ऊपर करेगा, यही होगा। इनको पता ही नहीं है, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि इतना पैसा बहुत होता है। इनको पता ही नहीं है कितना पैसा बहुत होता है। इतने बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, इनको पता ही नहीं है कि यार मेरा जीवन अनंत नहीं है। मुश्किल से 60 70 80 साल का जीवन है और मैंने अरबों रुपए संचित कर लिए और इतना ढोल की पेट निकल गया। मैं भागने नहीं, दौड़ने का नहीं, सिर्फ पैसा पैसा जुटा के। इनको इतनी भी अकल नहीं है। चलो ठीक है, मान लो तुम्हें घूस लेनी है, उसको उपयोग तो कर लो। ये उपयोग भी नहीं कर पा रहे। डायबिटीज, बवासीर, ईडी, लिंग नहीं खड़ा हो रहा, जानवर मार मार फूक दिए इन्होंने, सारे स्पीसीज खत्म कर दी। कि कोई ऐसा सूप लेके आओ जिससे मैं कर दूं कांड। भाई बस 2 किलोमीटर दौड़ ले वो भी नहीं हो रहा। फिर ये संचित क्यों करते हैं पैसा? इनको पता ही नहीं है क्यों करते हैं। संस्कार माँ बाप ने बचपन से यही सिखाया है कि समेटते रहो अपने पास। एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है, उसके घोंसले के पास कुछ भी डाल दो, वो उसको अपनी चोंच से अपने घोंसले में डाल लेगा, ये सोच से कि ये अंडा है। और ऐसा कर करके वो अंडे तो उसके 2 3 होते हैं, इतने पत्थर इकट्ठे कर लेता है, सबको सेता रहता है मतलब उसको सेना कि अब इसमें बच्चे निकलेंगे, वो सब संचित करता रहता है। उसको देखता भी नहीं कि अंडा है क्या है, अंडे उसके 2 ही 3 होते हैं पत्थर कर लेता हो 50 इकट्ठा, कुछ भी पड़े, इतना मोटा बल्लभ डाल दो, बट बल्लभ को भी अंदर डाल लेगा कि मेरे नीचे आ जा। है तो यही हाल हमारे यहाँ पे है। उसका उपयोग नहीं करते उस पैसे का, तो फिर मर जाते हैं ऐसे ही। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अभी एक मरा था वो स्टॉक मार्केट वाला, 55 56 की उम्र में कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना गया। मरते मरते वो बोला है कुछ कि मैं क्या करूंगा इस प्रॉपर्टी का, कि मैं क्या करूंगा इस प्रॉपर्टी का, मेरे बच्चे ही वो दामाद और वही करेंगे, भोगेंगे, मैंने तो कुछ भी नहीं पाया। और उसने सारी जिंदगी स्ट्रेस ही लिया है, स्ट्रेस में मरा वो। स्टॉक मार्केट में 10 बजे मार्केट खुलती है, 3 बजे बंद होती है, गांड की लुब 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 रहती है सारी जिंदगी, सारे दिन ऐसे दुब 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 दुब। वो सारी जिंदगी ऐसे ही मर गया वो, लुब लुब लुब, कभी दौड़ा नहीं, भागा नहीं, पहाड़ नहीं चढ़े, पानी नहीं कूदा, और आदमी पागल हो रहे उसके पीछे। गंधाता होगा उसका पसीना। यार मैं कभी भागा नहीं, दौड़ा नहीं, प्रकृति नहीं देखी, फीलिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कभी ज्ञान के मार्ग में नहीं कूदा, कुछ भी नहीं। 55 की उम्र है, हार्ट अटैक आया, मर गया। अटैक किसी को भी आ सकता है, लेकिन ऐसे ऐसा जीवन जी के गया वो 5,000 10,000 करोड़ का मालिक बन के। इनको पता ही नहीं है कहाँ जाके हमें अब उपयोग करना है पैसे का। कोई उपयोग नहीं है। बस वो है कि ये गड्डी सी दिख रही है, इस पे 500 लिखा है, हाँ इधर ले आ, ये इधर ले आ, ये इधर ले आ, इधर इधर इधर। ये मरते हुए भी ऐसे करेंगे, इधर ले आ। वो होता ना कि कुछ योद्धा होते हैं, उनकी गर्दन कट गई फिर भी लड़ रहे हैं, वो ये भी ऐसे गर्दन कट जाए ना, इधर ले आ, इधर वाली मेंटलिटी बन गई। आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक टाइम के बाद कि अब बस, अब मुझे इसको उपयोग करना है, और वो भी सदुपयोग। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं सिखाया जाता, इसलिए ये घूसखोर हो जाते हैं। इनको पता भी नहीं चलता कि हम क्यों ले रहे हैं। सैलरी 5 लाख आ रही है चाहिए, लेकिन रेडी वाले से कहीं से 100 रुपये मिल जाएं, कहीं से रेडी वाला दे दे हमको घूस रूप में,
कि साहब जी रहने दो, चल ठीक है। ये क्या है? तो सारा सिस्टम करप्ट है। वो घर से करप्शन है। वो घर पे जो मातृदेवो भव बैठा है ना, वहां से करप्शन है, वहां से करप्शन है। लेकिन यहाँ तो किसी का दिमाग भी नहीं जाता कि हमारी माँ ऐसा होती है, क्योंकि माँ को तो कुछ पता ही नहीं है। माँ तो पंजाबी गाने की तरह है कि मेरी माँ नू रब रखे खुश रखे माँ रब, मेरी माँ रब वर्गी और ये वर्गी, कुछ नहीं रब है इधर, सब बकैती है। इस देश की लंका लगाने वाली माँ और उठाने वाली भी माँ ही होगी, क्योंकि प्राचीन काल में जब देश उठा हुआ था तब वो माओ ने उठाया अपने पुत्रों को अपने से दूर करके कि पढ़ वहां पढ़ जाके। हम गृहस्थी आदमी हैं, 2 किलो लिपस्टिक लगा रखी है, 10 किलो आभूषण पहन रखे हैं, मेरे साथ रह के क्या सिखाऊंगी तेरे को मैं? हैं? तेरा पापा पीछे से आके पप्पी मारता है, तेरे को क्या सिखा दूंगी मैं? अभी मेरा गृहस्थ है। माँ को ये पता होना चाहिए, बाप को ये पता होना चाहिए। परले कमरे में थप्पड़ मार के पढ़ पढ़, इधर आके खुद सेक्स कर रहा है तो बच्चा भी सुन रहा है। ये घरों का, आम घरों का हाल है। वो फिर भी नहीं समझते कि हमने किस गंध में बच्चा पाल दिया। फिर कह रहे हैं कि ये बनेंगे ऋषि मुनि बच्चे। कैसे बन सकते हैं ऋषि मुनि? ऋषि मुनि तो बहुत बड़ी बात है। साधु संतों के पैरों के चरणामृत पीते, वो चरणामृत थोड़ी ना हो, चरण विष है, गंदे पैरों का गंदा विष। फिर ऐसे ही गुरु घंटाल और सब चूतिया बन जाते हैं। ये माँ बाप का पराक्रम है, ये दुष्पराक्रम है। दरअसल इसका नाम दुष्कर्म है। प्राइमरी दुष्कर्म ये होता है जो तुम्हारी आत्मा के साथ किया गया है। गृहस्थों के साथ ब्रह्मचारियों का रहना तो अति निषिद्ध है, बहुत निषिद्ध है। ये तो ऐसा ही है कि वो नहा धो के लेटरिन में चले गए और वहां पे कोई और हग रहा है। रेलवे स्टेशन की लेटरिन देखी है? वहां पे घुस जाओ कि यहां पे मैं ईश्वर ध्यान अनुलोम विलोम करूंगा रेलवे स्टेशन की लेटरिन पे। ये ऐसा ही है कि गृहस्थों के बीच में रहना बच्चे का। इसलिए 2 नौकरियों से पहले एक ये भी जरूरी है, नहीं तो फिर कोई नैतिक शिक्षा तुमको नहीं बदल सकती, कोई दंड तुमको नहीं डरा सकता। और दंड किसको दिया जाएगा? कुछ अच्छे आदमी मिलके दुष्ट को दंड देते हैं, सभी दुष्ट मिलके आपस में दंड थोड़ी ना देते हैं। वो तो दंड को बेट बना के खेलते हैं